नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो रिसेंटली इसने डिविडेंड दिया है। डिविडेंड देने के बाद से दोस्तों ये कंपनी नीचे आई और नीचे आने के बाद से अब ये कंपनी कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है। चार्ट पर आपको दिख रहा होगा 140 रुपये इसका भाव है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये कम से कम 160 से 170 रुपये तक जा सकता है। और जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये एक लीडर कंपनी है दोस्तों। ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और हम लोगों को क्यों इस कंपनी को हम लोगों को बाई करना चाहिए, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। देखिए थोड़ा सा मैं कैमरा को एडजस्ट कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, तब हम लोगों को पूरा का पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना तो इस कंपनी ने अभी रिसेंटली डिविडेंड दिया है 6 रुपये 75 पैसे का। और जैसे ही डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ दोस्तों, उसके बाद से प्राइस गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद से कम 2 हफ्ते तक नीचे रहता है ये प्राइस। अब धीरे धीरे आप देखेंगे पिछले 3 हफ्ते से ये कंटिन्यूस ऊपर की साइड में जा रहा है। तो ये अगर ऊपर जा रहा है तो टारगेट कहाँ तक हो सकता है? फ्रेंड्स, अगर आपके पास थोड़ा सा भी इस शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता होगा कि डिविडेंड देने के बाद से 10 में से 7 ऐसी कंपनियां होती है जो नीचे जाती ही जाती हैं। लेकिन अगर वो कंपनी नीचे जाती हैं तो बड़ी साफ मतलब बहुत ही तेजी से वो रिकवर भी करती हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पर भी काम करते हो, आप बस सर्च कीजिए कौन सी कंपनी डिविडेंड देने वाली है। डिविडेंड देने के बाद से अगर वो कंपनी नीचे गिर जाती है, नीचे गिरने के बाद से अगर आप बिना डरे हुए बाई करते हैं, वो बड़ी तेजी से ऊपर की साइड में रिकवर होती है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को भी यूज करते हैं तो भी आप इस शेयर मार्केट में बहुत बढ़िया पैसे कमा सकते हैं अगर आप कैश में बाई करते हैं तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल वाला शेयर बता रहा हूँ, वेदांता को ध्यान से देखिएगा। अभी उसका डिविडेंड आने वाला है, अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन जैसे ही डिविडेंड आने वाला रहेगा वो प्राइस अगर नीचे जाता है तो वेदांता में भी नीचे के लेवल से जरूर बाई कीजिएगा। आगे चल करके आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। तो फिलहाल हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं दोस्तों। और दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है और इसमें जो हम लोगों को देखना है वो सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट कैप कितना है दोस्तों। मार्केट कैप 1,76,816 करोड़, मतलब कि ये एक जैसा कि आपको बताया था कि ये एक लीडर शेयर है। तो मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। और दोस्तों दूसरा चीज़ कि हम जिस कंपनी को बाई कर रहे हैं वो कंपनी कैसा है, क्या हम सस्ते पर माल उठा रहे हैं या महंगे पर उठा रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि इस शेयर मार्केट में मान लीजिए अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड बिलोंग नहीं करते हैं, आप कुछ और जैसे बिजनेस करते हैं या हो सकता है आपकी छोटी मोटी दुकान हो चाहे कुछ भी हो, मान लीजिए आप कोई भी सामान लेकर के आते हैं तो आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आप सस्ते में सामान को लेकर के आएँ और महंगे में बेच दें, तभी आपको प्रॉफिट होगा। इसी तरह से जब भी अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि जितने स्टॉक मैं लेकर के आता हूं उनका वैल्यूएशन ठीक ठाक रहता है तो ही मैं लेकर के आता हूं, नहीं तो नहीं लेकर के आता हूं। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखिए इस कंपनी का बुक वैल्यू 222 रुपये है, अगर हम 222 रुपया और इसका करंट प्राइस 141 रुपया चल रहा है, मतलब कि अगर हम लोग 141 रुपये के भाव पर बाई करते हैं और 222 रुपये तक जाते जाते मतलब अपनी एक बुक वैल्यू को जैसे ही ये टच करता है वहाँ पर अगर हम लोग इसको बेच देते हैं तो भी हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम किसी स्टॉक को कैश में बाई करते हैं तो क्या गारंटी है कि वो ऊपर ही जाएगा। दोस्तों ये भी सवाल बहुत सही है, लेकिन अगर मान लीजिए हम ऐसी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं जिसका प्राइस अगर सपोज फिर से नीचे आ जाता है तो हम क्या करेंगे दोस्तों। उस लिहाज से आपको ये देखना होगा कि कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जहां पर 7.47 मतलब एक हैवी डिविडेंड देती है। तो अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो डिविडेंड लेना, इस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट करके शांति से बैठे रहो, आपको एक ह्यूज डिविडेंड देता रहेगा ये कंपनी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि इसके डिविडेंड से ही आप जितना इन्वेस्ट करोगे इस कंपनी में वो सारा का सारा पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई दोस्तों। और उसके बाद से इस कंपनी में जो डेट है और रिजर्व है ये दोनों बहुत ज़बरदस्त है। वहीं दोस्तों अगर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक भी 58.9% तक का है। फ्रेंड्स, अगर ईपीएस की बात करें तो 33.2 है, मतलब कि अगर आप इस कंपनी के एक शेयर बाई करते हो और 1 साल तक होल्ड करते हो तो एक शेयर के पीछे 33 रुपये आपको ये कंपनी कमा करके देने घर की क्षमता रखता है। इसलिए इसे हम लोग ईपीएस के नाम से जानते हैं, 33
3.2। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख गया कि जब कंपनी का सब कुछ बढ़िया है तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा आगे चल करके और रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी हमारे पास 2013 के बाद से इस कंपनी का डेटा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी किस तरह से ज़बरदस्त सेल कर रही है। तो जब कोई कंपनी मतलब सेल कर रही है, मान लीजिए कोई ऐसा दुकानदार हो जो सेल कर रहा हो, तो उसकी दुकान जाहिर सी बात है आज नहीं कल एक बहुत बड़ा मॉल भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी को उठाते हैं तो उसका सेल बहुत ही मायने रखता है। अगर कोई कंपनी 5 साल का सेल का डेटा आप उठा करके पक्का देखिए कि अगर कंपनी में सेल ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है तो आप उस कंपनी में अगर उसका प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता है, आंख बंद करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए कंपनी का नाम देखते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों ONGC। जी हाँ दोस्तों, ONGC क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, यहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग और एलाइड सर्विस भी करती है। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सबको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिस कंपनी का हम लोग बात करने वाले हैं वो एक लीडर शेयर है। लीडर शेयर मतलब इस सेगमेंट में जितनी भी कंपनियां काम करती हैं, जैसे मैं एक बार यहाँ पर अगर आपको कैमरा बंद करता हूँ तब आपको दिख जाएगा ONGC। यहाँ पर उसके सेकंड नंबर की कंपनी आती है ऑयल इंडिया, तीसरे नंबर की कंपनी आती है हिंद ऑयल और चौथे नंबर की कंपनी है सेलन अर्बन ऑफशोर एंड एशियन एनर्जी। तो हमें कभी भी अगर इन्वेस्ट करना हो तो सबसे पहले हम लीडर सेक्टर को ही, लीडर शेयर को ही ढूंढते हैं और उसी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको एक लीडर शेयर मिल गया है जिसका भाव भी बहुत बढ़िया है, तो हम यहाँ पर एक बार सोच सकते हैं फ्रेंड्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो रही। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ 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 गाइज लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं ऐसे कंपनियों को लेकर के आता हूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट कंपनी के साथ और एक अच्छे वैल्यूएशन के हिसाब पर। मतलब मेरा ये मानना है कि जब तक हम लो पर बाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम हाई पर सेल नहीं कर पाएंगे, और जब हमें लो पर कोई कंपनी बाई नहीं करते हैं और अगर हम हाई पर बाई करते हैं तो हमेशा लॉस होगा। इसलिए आप पीछे के जितने भी वीडियोस देखे होंगे सब में लो कंपनियों को उठा करके लेकर के आता हूं जहां पर हम लोग एक ह्यूज प्रॉफिट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, पीछे की सारी वीडियो को आप देख लीजिएगा। अभी तक मल्टीपल स्टॉक को मैंने बताया और सारी की सारी कंपनियां हम लोग प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।